लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट को समझो, जो थोड़ा है उसी से तुमको निचोड़ के निकालना है। तो गाइस तुम्हारे सामने में अब एक बड़ा समस्या खड़ा हो गया है यार, सिलेबस बहुत ज्यादा है और हमें काम करना है बहुत ज्यादा, समय बहुत कम है। कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, सिलेबस है और बहुत वास्ट सिलेबस है। चाहे किसी भी वजह से तुम्हारा सिलेबस छूटा था, या तुम आधा कवर किए हो, या 80% कवर किए हो, या 60, सबके मन में एक ही चिंता होता है यार कि हम अपना चीज को कवर कैसे करेंगे। हम अपने जो भी, चाहे तुम अपने बोर्ड एग्जाम पे बैठे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, जिस भी चीज पे हो, उसमें तुम कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो और दूसरे के मुकाबले में जीत सकते हो। तो गाइज ये जो वीडियो है ना, आज तुम लोगों को बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें, बातें तुम सुनोगे और सीखोगे, देखोगे, जिसको सुन करके तुम एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस वीडियो के अंत होने तक में, और तुमको यकीन हो जाएगा कि यार अब मेरे पास में वो मेन जो चाबी है ना सफलता की, वो मेरे हाथ में है और अब मैं कर लूंगा। शुरू करते हैं और एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारे अपने चैनल में। तो गाइज यहां पे भी मुसीबत क्या है, सिलेबस है बहुत फास्ट है यार। अभी हमें करना बहुत कुछ है, लेकिन समय बहुत कम है। जरूरत पड़ी हुई है कि हम एक दिन में कवर करें। जो 18 घंटों में नहीं होता था, आज उससे हमें 2 3 घंटों में कवर करना। नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं। क्या करें नहीं करें, ये बहुत सारा इश्यूज है। ठीक है, तो गाइज यहां पर आता है वही चीज कि सिलेबस वास्ट है लेकिन समय बहुत कम है। लेकिन तुम्हारे मन का एक वो सवाल जो कि ऑब्वियस सी बात है, होगा कैसे होगा? समझ में आ रहा है, सिलेबस वास्ट है, समय कम है, ठीक है, फास्टेस्ट वे भी चाहिए, होगा कैसे? बिल्कुल होगा। देखो कैसे होगा, मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले, क्या तुम इस बात को जानते हो? बहुत बड़ी बात अभी यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं। लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट जानते हो? अब तुम बोलोगे कि सर आप क्या बता रहे हैं, अभी सिलेबस को हमें कवर करना है, लेकिन लेस इज मोर आप बता रहे हैं। बहुत जरूरी चीज है ये, जो तुमने कभी नहीं देखा। लेस इज मोर मतलब क्या होता है? मतलब कम में ज्यादा चीज को अचीव करना। ठीक है, अब ये होता कैसे है और इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि समय कम है तो तुम्हें उतना ही पढ़ना है जितने की रिक्वायरमेंट है। अब बोलोगे यार सर कैसे हम कर सकते हैं, सिलेबस हमें पता है ना, हमारा सिलेबस इतना है। लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि वो पूरा सिलेबस जिसको तुम लेकर के बैठे हुए हो, जिसको लेकर के सोच करके तुम परेशान हो, वो सिलेबस तो तुम्हारा उतना आएगा ही नहीं। बिंगो, बिग क्वेश्चन है ना, बड़ा सा सवाल आ गया, सर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिलेबस हमको दिया हुआ है ना। और गाइस इस जगह पे बहुत ही खास अपडेट, जैसा कि अभी आपको पता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स जो हैं वो अब आपके बहुत ही करीब हैं। तो आपके इस प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए खास तौर पे लेकर आया है एमर्ज मॉक टेस्ट सीरीज फॉर फाइनल एग्जाम्स। ये सीबीएसई क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री है, बस आपको एनरोल करना है इसमें यूजिंग माय रेफरल कोड विशाल KR। आप मेरे रेफरल कोड विशाल KR को यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ में देखो मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका फाइनल एग्जाम का आपका जो सिलेबस है ना, उसके ऊपर में ये टेस्ट बिल्कुल आपका बेस्ड है। आप इसे अपने मोबाइल या लैपटॉप से दे सकते हो। ये आपका जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा 45 to 90 मिनट्स का। 22 से 40 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इस एग्जाम के बाद में आपको डिटेल्ड स्कोर कार्ड, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ मिलेगा और इवन आप अपना ऑल इंडिया रैंकिंग भी चेक कर सकते हो। तो ये बहुत ग्रेट है, यूज करना। मेरे रेफरल कोड विशाल KR को एनरोल कर लो जल्दी से। साथ ही साथ में सभी क्लास 6 to 12 के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीबीएसई कॉम्बैट क्लास 6 to 12 में। हर संडे को ये कंडक्ट हो रहा है, ये भी बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट है। बस आपको यूज करना है मेरे रेफरल कोड विशाल KR को और आप इसमें एनरोल कर सकते हो हर संडे को। ठीक है, और इससे बेहतर मौका गाइज आपको नहीं मिलने वाला है, तो एकदम आप चांस ले लो, जल्दी से आप इसको यूज करो। लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अभी जाएं और फ्री में एनरोल कर लो आप इसको। मेरे रेफरल कोड विशाल KR को यूज करके आप किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अगर आप लेते हो तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट तुरंत मिलेगा ना। तुम अगर पिछले कई सालों के 5 6 7 सालों के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो तुम्हें एक पैटर्न समझ में आएगा। क्या तुमने इस चीज को किया है? पहले मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या तुमने ये चीज करके देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, हाँ भाई हमने 5 6 साल को कवर किया तो देखा यार कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते ही नहीं है, इस चैप्टर से तो आते ही नहीं है, आते भी हैं तो 1 नंबर 2 नंबर का आता है। तो मतलब 2 नंबर को तुम 2 घंटे का समय तो नहीं दोगे ना, है ना। तो यहां पे हमें यह जानना होगा कि उतना ही हमें पढ़ना है जितना कि हमें जरूरत है। वाई टू वेस्ट द टाइम, स्पेशली जब टाइम कम है। ठीक है, तो हमें इस चीज को खोज के निकालना है। अब यहां पर एक बड़ा बात आता है, सेलेक्ट दैट 40 to 50% सिलेबस। सेलेक्ट या चूज। अब तुम्हें यह चीज करके निकालना है कि उन चीजों को खोज के निकालना है, उस
तुम्हारे 100%, अभी 50% सिलेबस में कंफ्यूज मत होना, हाँ टर्म 2 वाला 50% को मान लो वो 100% है, ठीक है। तो तुम्हारा जो पूरा सिलेबस है ना, चलो ना 50% ही मान लेते हैं, पूरा जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें से उस 40-45 सिलेबस को तुमको चुन करके निकालना है, जो तुम्हें देगा, क्या देगा पता है, क्या देगा, जो तुम्हें देगा योर 80% क्वेश्चंस आंसर ब्लैंक। मतलब अब तुम सोचो, इस चीज को ध्यान से देखो, अभी मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हें उस 40 से 50% सिलेबस को खोज के निकालना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। ये तुमने कभी नहीं सोचा। देखो, ज्यादा पढ़ना है, इतना पढ़ना है, 15 लेसन है, 15 लेसन को कवर करना है, ये सारी चीजों को कवर करना है, सबको कवर नहीं करना है। तुमको ये आज के तारीख में पता होना चाहिए कि किन चीजों को तुमको इंक्लूड करना है और किन चीजों को तुमको एक्सक्लूड करना है, मतलब छोड़ना है। तो अपने सिलेबस में से उस पोर्शन को तुमको खोज के निकालना होगा हर सब्जेक्ट का, जो कि तुमको, जिसमें से देखो किसी भी क्वेश्चन पेपर को तुम उठा के देख लो, किस 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, 1 साल पहले का, 40-50% ही सिलेबस ऐसा होता है जहां से तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। 80% तुमको देके जाता है। तो यार बाद बाकी में हम टाइम वेस्ट क्यों करें? देखो, पढ़ना सब कुछ है। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेबस को कवर करने की, अभी हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने की, है ना। तो हमें तो अभी उस एंगल से सोचना है। तो अब जब हम उस एंगल से सोचते हैं तो यहां पे फिर एक चीज आ जाता है। अब इस जगह एंट्री होती है किस चीज की? एक बड़ा चीज, जो जैसे ही मैंने तुमको 40% 50% सिलेबस बोला, तुम्हारे सामने में एक बड़ा चीज आ गया। अब वो क्या चीज हो गया? डर। बड़ा चीज हो गया। जैसे ही तुमने सुना होगा कि अरे सर ने अभी भी कहा यार 40-50% सिलेबस कवर करना है, तो 40-50% सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे? और कवर करेंगे और अगर कुछ पोर्शन छूट गया तो और उसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो, या बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है सर आप तो सिलेबस छोड़ने की बात कर रहे हैं, पोर्शन छोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ जाते हैं। अरे आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, रेयरेस्ट केस में आते हैं और 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उस आउट ऑफ द सिलेबस के चक्कर में तुम सारा समय नहीं बिताओगे ना। रोमन सैनी कौन है? गूगल सर्च करो, उन्होंने क्या कहा, अपने किताबों को फेंक दो। एक किताब में अगर 500 पन्ने हैं ना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम साल भर में पढ़ पाओगे। तो उनका भी कहना है, उन्होंने क्या किया था? एमबीबीएस क्रैक किया, आईएएस एग्जाम क्रैक किया, हाँ। लेकिन एट द एंड इतना बड़ा बंदा क्या बोलता है लास्ट में कि यार समझो बात को, कॉन्सेप्ट को, लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट को समझो। जो थोड़ा है उसी से तुमको निचोड़ के निकालना है, क्योंकि जिंदगी उसी से चलने वाली है। तो यहां जो तुम्हारी एंट्री हुई है डर की, अब वो डर कौन सा है, उस डर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो डर आ गया है तुम्हारा कि क्या हम कुछ सिलेबस पोर्शन छोड़ सकते हैं। अगर ये तुम्हारे मन में सवाल है कि सर हम क्या छोड़ सकते हैं, तो आंसर है बिल्कुल छोड़ सकते हो। ये वेरीफाइड है। और मैं वेरीफाइड कैसे है, मैं इसको एक ऐसे बड़े चीज से बताऊंगा जिसको हर सक्सेसफुल लड़का या लड़की जो इसको फॉलो करता है वो जीतता है। मैं प्रूफ के साथ में बोल रहा हूं। तो गाइस यहां पे एंट्री होती है 80/20 पैरेटोस प्रिंसिपल की। अब ये प्रिंसिपल क्या है, तुमने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। पैरेटो एक बहुत ही बड़े जीनियस आदमी थे, और वो भी आजकल नहीं, ये 100 साल पहले हुए थे। और 100 साल से भी ज्यादा समय पहले से जब उन्होंने इस प्रिंसिपल को निकाला 80/20, तो आप बिलीव नहीं करोगे, हर फील्ड में ये 80/20 फॉर्मूला जो है ना वो फिट होता है। और आपके सिलेबस वाले मामले में भी ये मामला बिल्कुल पूरी तरह से फिट होगा। लेकिन ये पैरेटोस प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है फिर से वही बातें कि भाई आपको उतना ही पढ़ना है जितने की जरूरत है। आप सुन के तुम लोग हैरान हो जाओगे कि ये 80/20 को देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 20% जो बंदे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं ना, वही ऐसे होते हैं जो 80% एग्जाम क्रैक करते हैं। ये वेल प्रूव्ड है, ठीक है। 20% सिलेबस ही वो भयानक सिलेबस होता है या वो एक पोर्शन होता है जिससे तुम्हारे 80% मार्क्स स्कोर होते हैं। किसी भी चीज को करके देखोगे ना, ये 20/80 या 80/20 जो बोलो, ये मामला जो है ये भयानक फिट होता है। तो हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो यहां पे कैसे कवर करेंगे हम फास्टेस्ट वे में? तो जो अभी मैंने कहा, ठीक है, पैरेटोस प्रिंसिपल और या लेस इज मोर, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है? तुमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले कम से कम मिनिमम 5 से 6 साल के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, उस क्वेश्चंस को पलटो। जब क्वेश्चंस को पलटोगे ना, तो तुम्हें एक पैटर्न पता चलेगा। पता है तुमको एक पैटर्न पता चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किन चैप्टर से आते हैं, ये पता चलेगा, ठीक है। इसमें तुम्हें करना क्या है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुमको फाइंड आउट करना है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को,
ठीक है, फाइंड आउट करना है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को, मतलब कि जैसे ही तुमको ये चीज मिल जाता है ना, तुम्हारे वारे न्यारे हो जाने वाले हैं, तो तुमको क्या करना है, तुम इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक पैटर्न खोजोगे कि किस पैटर्न से वो क्वेश्चंस आते हैं। फलाना लेसन ऐसा है जिसको कि हमें फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, और ये पर्टिकुलर लेसन बहुत ज्यादा है। अब इसमें तुम एक और काम भी कर सकते हो, लेट मी टेल यू। तुम क्या कर सकते हो, तुम इस पैटर्न को अगर इतना मेहनत नहीं करना चाहते हो कि 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो तुम हेल्प ले सकते हो अपने स्कूल के टीचर्स की, ठीक है, या ट्यूशन टीचर्स जो तुम्हें गाइड कर सकते हैं, तुम्हें बता सकते हैं, क्योंकि देखो वो तो सालों से पढ़ा रहे हैं ना, उनको पता है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में पर्टिकुलर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ये वो तुमको एक चुटकी में बता सकते हैं, अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो तो। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट सीधा सा जो स्टेप है वो है तुम्हारा कि यार सेट अ बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ। अब ये बेंचमार्क सेट करना क्या हो गया, देखो यार, जब तक टारगेट नहीं होता है ना, कोई फिक्स गोल नहीं होता है, तुम्हें कहां जाना है, तब तक तुम्हें पता नहीं होता है। तुम घर से निकलते हो, जब स्कूल जाते थे तो तुम्हें पता होता था कि घर से सीधा मुझे कहां जाना है, अपने स्कूल जाना है, ठीक है, या जहां मार्केट जाना है तो मार्केट जाना है, तुम्हें एक डेस्टिनेशन पॉइंट पता होता है। तो तुम्हें डेस्टिनेशन पॉइंट तुम्हारा क्या है, तुमने क्या चीज अपने सामने में एक गोल रखा। यार हर चीज को, हर बंदे को, एक बच्चे को या तुमको या बूढ़े को, हर किसी को एक टारगेट सेट होना चाहिए। तो वो टारगेट क्या है तुम्हारा, ये है कि तुम अपने लिए एक टारगेट सेट करोगे, बेंचमार्क सेट करोगे कि यार मुझे 90% मार्क्स लाना है, 95 लाना है, 98 लाना है। अब तुम लाओगे यार मेरे को पास करना है, पास, तब तो सीधा फेल होगे। अगर अब तुम सोचोगे 60% लाना है, 40, 55, 50 कुछ आएगा। मतलब जितना हाई बोलते हैं ना, जितना तुम धनुष को खींच के छोड़ते हो, बांध को खींच करके, वो उतना ही दूर जाता है। अब किसी ने इतना सा छोड़ा तो वो यहीं गिर जाएगा ना, तीर दूर कब जाएगा, जब तुम पूरी ताकत से पूरा लगा के छोड़ोगे, और वो भी लक्ष्य पर। तो ये तुम्हारा लक्ष्य है कि यार मुझे 98% स्कोर करना है, मेरा टारगेट ही है 95%। नहीं करूंगा तो घर वाले से मुझे ताने सुनने पड़ेंगे, मुझे गालियां सुनने पड़ेंगी। मैं अपने ही लिए ही मैं जो अचीव करने का मैंने सोचा था, जेई क्रैक करने का सोचा था, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं नीट करने का चाहता था, वो नहीं कर पाऊंगा। मैं पायलट बनना चाहता था, वो नहीं हो पाएगा। कैसे होगा, जब मेरे मार्क्स ही स्कोर नहीं होंगे, है ना। जब तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर होता है ना, किसी चीज का प्रेशर, देखो प्रेशर कई बार अच्छा होता है। लोग बोलते हैं डोंट टेक स्ट्रेस। अरे यार स्ट्रेस या परेशानी अगर अच्छे लेवल तक में है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अगर तुम एक स्ट्रेस लेते हो तो वो कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बशर्ते तुम उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो हावी मत होने दो, लेकिन एक टारगेट तो रखोगे ना कि यार मैं वहां तक पहुंचना है तो मुझे इस स्पीड से चलना होगा। चल गया, पढ़ना ये है, लेकिन पढ़ना कैसे है। अब मान लो तुमने साइंस में देखा, सपोज कि साइंस में यार जो चैप्टर 6 है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब उसको पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए पता है, बैक पोर्शन में जाओ और बैक पोर्शन में एक्सरसाइज को पहले चेक करो। एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक पॉइंट चेक करने का कोशिश करो। लेसन तो तुमने पहले पढ़ा था ना, कभी तो पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो भी चेक करो। अब यहां पर मैं बेस्ट वे में तुमको समझाऊंगा, जैसे कि तुम इंग्लिश में अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हो। अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करते हो मुझे जरा समझाओ तो। अनसीन पैसेज को अगर तुम भी एक ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हो, कैसे कि यार मैंने अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू किया, ये लंबा चौड़ा अनसीन पैसेज है, उसको मैं पढ़ रहा हूं, और उसके बाद में 4-5 क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे 10-12 नंबर मिलेंगे, 8-10 नंबर, उसको मैं सॉल्व करूंगा। बेवकूफ हो तुम, सबसे बड़े बेवकूफ हो अगर तुम ये काम करते हो। तो अगर ये चीज करना है तो सबसे बड़ा चीज क्या होता है, अनसीन पैसेज में अगर तुम रहते हो सपोज, ठीक है, तो तुमको क्या करना चाहिए, पहले तुम क्वेश्चंस को चेक करो, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, पीछे में क्वेश्चंस कौन से हैं। अब ये जब क्वेश्चंस तुमने देख लिया, अब पढ़ना शुरू करो इस पैसेज को। देखना चुटकियों में तुम्हें पता रहेगा कि, क्योंकि तुमको पता रहेगा ना, सपोज किसी वर्ड का एंटोनिम पूछा है तो वो वर्ड कहां पर है पर्टिकुलर जगह पे, वो तुम्हारे दिमाग में रहेगा जब तुम पैसेज पढ़ रहे होगे। तो यहां पे चीज तुमको क्लियर हो गया होगा कि अब हमें क्या करना है, हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है और हमें एक्सक्लूड करना है। होप कि ये सेशन बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहा तुम लोगों के लिए। जल्दी से इसको फॉलो करना शुरू करो, अब और समय मत बताओ, ठीक है। गिव अ टाइम टू योरसेल्फ, एक डायरी रखो, पॉइंट सेट करो, सब कुछ करो और बस कैरी ऑन कर जाओ, आगे बढ़ जाओ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखो, इन सारे जगहों पे मैं मौजूद हूं, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा, सब जगह मौजूद हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से ज्वाइन करो मुझे और यस आगे बढ़ जाओ, और हमें आगे निकल जाना है, हर चीज को क्रैक करना है। देखते रहो, मिलते रहो, बने रहो मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।